ईश्वर हम यीशु के नाम जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु जी। और आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें भला चंगा रखा परमेश्वर। और प्रभु जी, हमारे दिन भर के काम में आपने सहायता मदद की परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे जीवन में आने वाली हर रुकावटों को दूर करते परमेश्वर, विशेषकर बहन के पति के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जॉनसन के लिए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते, आपकी दासी का पति है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपने उसे एक मिशन और दिया मेरे परमेश्वर, उस मिशन के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु जी, ताकि उसके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही हो परमेश्वर। आपका वचन कहता परमेश्वर, हमारे जीवन में जितने मिशन देते प्रभु जी, हमको उन तमाम मिशन के लिए काम करना पड़ता परमेश्वर। हम धन्य धन्य कहते परमेश्वर। विशेषकर भाई जॉनसन को आप सिर से लेके पांव तक छू लो प्रभु जी, और आप उनको चंगाई दो परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक वो बातें सब कुछ नॉर्मल निकले यीशु के नाम से परमेश्वर। बेटे की सद्बुद्धि ज्ञान के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, और हर बात उसकी लाइफ में आपकी इच्छा से हो परमेश्वर। जो आपकी मर्जी नहीं है, ऐसे लोग उससे मुलाकात भी ना करें प्रभु, दोनों बच्चों से। प्रभु यीशु मसीह पूरे परिवार को आशीषित करिए, बहन के स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, उसके आने जाने में, ड्राइविंग में उसकी सहायक मदद करिए प्रभु। ठंड से बचाइए परमेश्वर, अगर किसी तरह का उसको कुछ वीकनेस लग रहा हो, यीशु के नाम से उस वीकनेस को आप दूर करो परमेश्वर। प्रभु जी, जबकि परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी कि जून महीने में आने का परमेश्वर, प्रभु हर बात को आपके पास रखते प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे अब्बा पिता है परमेश्वर। हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, और आपसे बिना पूछे हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। इसलिए आपकी खास मौजूदगी को और आपकी इच्छा को हम मांगते प्रभु। और हमारी जो भी यात्रा प्रभु जी, हम चाह रहे कि हम केरल जाएं जून महीने में परमेश्वर, हमारी हर यात्रा को सफल करना परमेश्वर। और हम जिस मकसद से जा रहे वो मकसद को आप पूरा करिए परमेश्वर, आपसे ऐसा अनुग्रह मांगते परमेश्वर। ओ प्रभु, जब वचन देने का समय है प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया प्रभु। और जो भी कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में प्रभु जी, लेडीज कॉन्फ्रेंस, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक्स गिविंग मीटिंग के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और हमारा वहां का पहुंचना और उस परिवार को आशीष मिला प्रभु जी, उनको गोल्ड मेडल मिला, उसके लिए आपको धन्यवाद देते, क्योंकि आपकी उपस्थिति थी परमेश्वर। आप अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं करते परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है कि जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे मैं वहां वहां आशीषित करूंगा। ओ प्रभु, हमारे नहीं आपके कदम थे खुदा, जो आपने सरला को आशीषित किया प्रभु। उसकी बेटी को सुरक्षित रख, उसे सुरक्षित रख प्रभु जी, उन्हें आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ा परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हमारे परिवार के बच्चों के लिए परमेश्वर। प्रभु विशेषकर 10th का एग्जाम है परमेश्वर, उस एग्जाम के लिए भी प्रभु आपके सामने रखते परमेश्वर, सब कुछ बहुत अच्छे से हो ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर आपसे मेरे प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी हम धन्यवाद देते, जबकि स्नेहा के पांव में लगा था लेकिन आपने उसको चंगाई दिया, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो भी बातें हुई है परमेश्वर, वो सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आप हम उन्हें क्षमा करते परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे एक ही प्रार्थना करते प्रभु कि उनकी जुबान को बदलो, उनके शब्दों को बदलो परमेश्वर। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो आप कर सकते परमेश्वर। और यीशु के नाम से प्रभु आप उनको बदलिए प्रभु। और जो भी बातें हमने, तमाम बातों को यीशु मसीह आपके चरणों में रखे, क्योंकि पिता तू हर सबका न्याय करता परमेश्वर। और प्रभु तेरी दासी इस न्याय के लिए तेरी ओर निहारती परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारे स्वास्थ्य को आपके सम्मुख रखते परमेश्वर। आने वाला जो भी काम है आपके चरणों में रखते प्रभु जी। कल जहां भी जाना है उसको भी रखते परमेश्वर। प्रभु जी, हमारी मीटिंग के 2 साल हो गए प्रभु जी, और प्रभु हमने शुरू किया था 2 साल होने को हो गया प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु और भी जो मीटिंग्स होनी है प्रभु, उन
मीटिंग्स को आपके चरणों पे रखते प्रभु, हमारे जीवन की हर उन बातों को परमेश्वर आपके सम्मुख रखते परमेश्वर, प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपने इन दिनों हमें जो परमेश्वर स्वप्न दिखाए, जो विजन दिखाए परमेश्वर, आपने हमें दिखाया परमेश्वर। एक हाथ में आपने हमें बोट दिया परमेश्वर, दूसरे हाथ में आपने खुदावन अपनी विधियों को बताया परमेश्वर। आपने कहा प्रभु कि बजिंदर सिंह को मैंने नूह के समान बुलाया है प्रभु, और उस बोट को उसने तैयार करके दिया हूं मैंने, और सारे लोगों की आत्मा बचा के उस नाव में रखना है प्रभु। आपने ये मिनिस्ट्री बजिंदर सिंह प्रॉफिट को दी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रॉफिट अंकुर नरोला के लिए भी धन्यवाद देते, भाई आपके दास के लिए प्रभु जी, जबकि पति पत्नी दोनों मिलके सेवकाई करते परमेश्वर। आपने कहा प्रभु जी कि संसार में बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन उस घटनाओं को रोकने के लिए प्रार्थना नहीं करनी परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हमने ये संदेश उन तक पहुंचा दिया प्रभु जी। और तीसरी बात आपने बताया प्रभु कि पॉल दीना करम जीसस कॉल मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, उनको अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को नियुक्त करना प्रभु, उन तक भी संदेश पहुंच गया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। और जो सिविल लाइन में जो प्रॉब्लम होने जा रही परमेश्वर, प्रभु उस गिलाटों के सामने वो संदेश पहुंच चुका प्रभु जी। आप हमें जो बातों को प्रकट करते उन बातों को हम पहुंचाते परमेश्वर। आज के लिए धन्यवाद देते प्रभु। सुधा तिवारी का फोन आया था, श्रीवास्तव का फोन आया प्रभु कि दर्शन के अनुसार उन्हें मकान भोपाल में मिल गया और वो शिफ्ट कर लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपकी बेटी आपकी दासी के लिए भी एक अच्छा भाव मकान मांगते जो विदेश में है परमेश्वर, उसे एक अच्छे घर से आप ब्लेस करिए परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते इन प्रार्थनाओं के लिए प्रभु जी, हर बातों को धन्यवाद देते, पूर्ण चंगाई के लिए आपसे मांगते परमेश्वर। प्रभु जी आपके चरणों पे हर बात को रखते प्रभु, आपने हमारे जीवनों को चुना है परमेश्वर, बहुत से लोगों में से निकाला है प्रभु। आपका वचन कहता मेरे परमेश्वर कि मैंने प्रॉफिट को प्रभु जी जन्म से उसका अभिषेक कर दिया था प्रभु, और वो अभिषेक हमारे साथ अभी तक चल रहा, हमें पता नहीं था परमेश्वर, लेकिन हम जब तेरे कार्य को देखते प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने जो दर्शन की आत्मा दी धन्यवाद करते, आपने जो प्रभु स्वप्न की आत्मा दी, ड्रीम की धन्यवाद करते परमेश्वर, विजन की आत्मा के लिए धन्यवाद करते प्रभु, प्रोफेसी की आत्मा के लिए धन्यवाद देते, प्रार्थना का जीवन वचन के जीवन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हमें आप में लवलीनता धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारा वक्त जो आपके साथ कटता धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे अंदर अगर कोई कमी तो हमारे को और आपके लिए प्यार करने वाला बनाइए प्रभु, ताकि हम आपके लिए और प्यार करने वाले बने प्रभु जी। हर एक दास दासी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने बड़े बड़े स्कूल चल रहे प्रभु, क्रिश्चियन स्कूल, उनको सुरक्षा आपके हाथ में प्रभु जी। आपका वचन कहता प्रभु जो खट्टा खाएगा उसका मुंह खट्टा होगा, जो मीठा खाएगा उसका मुंह मीठा होगा। तो मेरे परमेश्वर आप न्याय करिए प्रभु जी। बहुत से लोग इस समय जबलपुर में परेशान है प्रभु, प्रॉपर्टी स्कूल कॉलेजेस को लेके प्रभु यीशु मसीह, उसमें बहुत से लोगों की मेहनत भी है प्रभु जी। आप हर एक के लिए प्रभु कार्य करिए परमेश्वर। आज की संध्या के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर, और इस वचन के लिए आपसे मांगते प्रभु जी, आप हमें वचन का प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, आप हमें वो दृष्टि दीजिए परमेश्वर, आप हमारे हमको प्रभु वचन के लिए वो रेवलेशन दीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु आत्मा का काम हो प्रभु, जितने लोग बैठे उनके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, एक एक की इच्छाओं को आप पूरा करिए परमेश्वर। ओ रबा शंदर लबा रीने में हालेलुया, अबत्तरी नामा खैयर लबा खत्तर रू नामा याबर रीने में हालेलुया। यीशु के नाम से शतारी ने तेरे लेबा रलल्लबा याबर रीने में शंदर लबा हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी आप अगर प्रभु आपकी योजना हो प्रभु, आप जिन बातों को प्रकट करना चाहते प्रभु, उन बातों को आप प्रकट करिए परमेश्वर। हालेलुया। और अवश्यकता रू नामा खैयर अलबा शंदारी ने मेशे हालेलुया। ओ याबा रीने धरलबा खंदा रो नामा शंदारी नामा हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते
तो प्रभु जी आप बॉम्बे की लड़की संध्या के गोद में एक बेटे को दिखा रहे, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ प्रभु संध्या के गोद में एक बेटा हम देख रहे, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि उनकी प्रार्थना सुनी गई परमेश्वर। ओ प्रभु वो समय आ गया कि आप उन्हें ब्लेस कर रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ प्रभु आपका शुक्र अदा करते परमेश्वर। हमसे जुड़े जितने लोग हैं परमेश्वर उनको आप ब्लेस करिए परमेश्वर। जो लोग जुड़ने मांगते उन्हें भी आशीषित करिए प्रभु। बीते समय में परमेश्वर जो प्रोफेसी हुई थी परमेश्वर, ओ प्रभु जी पास्टर डी विल्सन के परिवार सुषमा के लिए परमेश्वर, उनकी बेटी के लिए आपने जो प्रोफेसी की थी टीना के लिए कि प्रभु वो आने वाले समय में परमेश्वर एमबीबीएस के लिए जाएगी प्रभु। हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर उसे लुधियाना मिला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते उसके भाई भी पास हुआ, धन्यवाद देते उसे लंदन पढ़ाई का मिला प्रभु। उस भविष्यवाणी के लिए भी धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ प्रभु हम आपको धन्य धन्य कहते प्रभु जी इन तमाम गवाहियों के लिए, और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे यूहन्ना 5 और आज का जो विषय है हम उसमें देखने जा रहे हैं, और इसमें कुछ परमेश्वर ने एक नया प्रकाशन दिया है। प्रभु का धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अड़तीस साल का जो बीमार रोगी था, इन बातों से के बाद यहूदी का एक पर्व हुआ और यीशु उस यरूशलेम को गए। प्रेज द लॉर्ड। इन तमाम बातों के लिए जो बातें परमेश्वर चाहता, जो बातें यीशु मसीह चाहता, उन तमाम बातों के बाद यहाँ लिखा है इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गए। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम को गए। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे एक बहुत बड़ा पर्व होता था, और उस पर्व में यरूशलेम यीशु मसीह पहुंचे। कई बातों के बाद जो हम ऊपर देखते हैं कि उन्होंने जो भी वहां पे दूसरे अक्षर कर्म किए थे, और यीशु और यहूदी गलील में आकर दिखाई दिए। प्रेज द लॉर्ड। और उन तमाम काम करने के बाद परमेश्वर अपनी वहां सेवा देने के बाद, और उसके बाद वो वहां निकले। प्रेज द लॉर्ड। और यरूशलेम से यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यरूशलेम यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, और जो इब्रानी भाषा में बेसदन कहलाता है, और उसके 5 औसाले हैं। मतलब यीशु मसीह यरूशलेम तो पहुंचे, लेकिन मेरे प्रियो वहां पर एक भेड़शाला है। प्रेज द लॉर्ड। जहां सिर्फ जानवरों को रखा जाता है। एक भेड़शाला, एक भेड़ फाटक है। प्रेज द लॉर्ड। फाटक मीन्स एक गेट है वहां पर, और वहां पे 5 औसाले बने हैं। 5 मतलब एक स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप। और वहां कई बीमार लोग वहां पर छोड़ दिए जाते थे। और मैं समझती हूँ कि उन दिनों कोई डॉक्टर नहीं था, क्योंकि हमारा यीशु मसीह स्वयं वहां पर मेरे प्रियो, और वहां जो कुंड था वो बैतलसदा था, और परमेश्वर समय पे अपने स्वर्गदूत को भेजता था। परमेश्वर का एक नित्य समय था कि उस कुंड पे स्वर्गदूत उतरता था और वहां के पानी को हिलाता था। और ऐसा यीशु मसीह का एक वहां पे सेवा थी। प्रेज द लॉर्ड। ताकि जितने जो बीमार थे वो लोग वहां चंगाई को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो हम बहुतों को देखते हैं, बहुतों को नहीं, करीबन सभी को हम देखते हैं कि व्यक्ति यीशु मसीह पे बहुत विश्वास करता है, और वो यीशु मसीह से कितना भी वो मेडिसिन खा ले, कितना भी वो कुछ कर ले, लेकिन जब उसको बीमार वो होता है तो उसको सिर्फ प्रभु दिखाई देता है। डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप कराता है, अपनी रिपोर्ट लेता है, और अपनी उस वेदना को सहता है,
अपने उस दर्द को सहता है, लेकिन उसके अंदर जो एक बात रहती है, इन तमाम दवाइयों के बाद वो जितनी भी दवाई लेता है, इन तमाम दवाइयों के बाद उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रहता है, और एक ही सबसे बड़ा विश्वास रहता, और एक ही चमत्कार रहता, और एक ही अद्भुत बात रहता, और वो उस बात को परमेश्वर के आगे रखता है कि प्रभु, मैं जानता हूं कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। और पर यीशु मसीह ने इस बात को नए नियम में कहा है, प्रेज द लॉर्ड, कि तुम जो चंगे होगे वो यीशु मसीह के कोड़े खाने से, मेरे कोड़े खाने, मतलब वहां हम मेरे की जगह हम यीशु मसीह के कोड़े खाने को। और ये बात सच है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम तो पहुंचा, और वहां पर जैसी पहुंचने के बाद उन्होंने जब देखा कि वहां पे एक मतलब वहां इन बातों के बाद, और पीछे एक यहूदियों का एक बहुत बड़ा पर्व था, और यीशु मसीह यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास तक पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। वहां एक कुंड है जिसमें इब्रानी भाषा में है बैतलहम, बैतलसा कहलाता है, और उसमें 5 औसाले हैं। इससे इसमें से बहुत से बीमार, है ना, जो कि अंधे, लंगड़े और सूखे और मतलब अंग वाले, ऐसे पानी वहां पे हैं। और वहां पर पानी के हिलने से ही, प्रेज द लॉर्ड, और वहां पर वो लोग उसमें जो उतरता है वो चंगाई को प्राप्त करता है। हालेलुया। तो प्रियो, वहां जो लोग थे, वो तमाम लोगों की आशा, जो बीमार थे, वो 5 स्टेप औसाले में, उनकी आशा प्रभु पे थी। हालेलुया। और उनको पता है कि ये जो बना है यहाँ पे कुंड है, ये परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता, अपने फरिश्तों को भेजता है, ताकि, और जब वो फरिश्ता आता है तो वो फरिश्ता किसी को बता के नहीं आता है, प्रेज द लॉर्ड, और वो फरिश्ता सडनली आता है और उस कुंड में उतर के उस पानी को हिला देता है। और जब वो पानी हिल जाता है तो उसी समय पे प्रियो, जो भी व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, अगर उस कुंड में पहला उतरता है तो वो शिफा को प्राप्त करता है। अब आप समझिए कि यीशु मसीह ने उन दिनों भी इतना अच्छा एक प्रबंध करके रखा था, प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु से मुलाकात लोग नहीं कर रहे, प्रेज द लॉर्ड, सबसे पहली बात तो वहां एक ऐसा ऐसा स्थान बना दिया गया था कि जहां पूरे लोगों को, बीमार लोगों को इकट्ठा किया जाता था। और वहां एक कुंड भी था कि भाई, अब ये तुम्हारी जरूरत है कि तुम जितनी जल्दी हो सके तुम कुंड के पास पहुंचो, और प्रभु की सामर्थ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो फरिश्ता जब उस पानी को हिलाएगा, और ये तुम पे निर्भर है कि तुम जितनी जल्दी उतरो और जितनी जल्दी उस पानी में जाओ तो तुमको शिफा मिलेगी। बाकी प्रभु ने सब कुछ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उन दिनों भी लोगों की आशा यीशु मसीह पे रहती थी, और आज भी लोगों की आशा यीशु मसीह पे है। लेकिन कभी कभी लोग उन बातों को विश्वास ना करते हुए, या उनको प्रॉब्लम बढ़ने के कारण, और एक डर समाया रहता है लाइफ में। और स्वाभाविक है मेरे प्रियो कि लोगों को डर ऐसा लगता है कि अ, क्या यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्या यीशु मसीह हमें चंगाई देगा कि नहीं देगा। ठीक है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु की कुछ योजना भी होती मनुष्य के लिए, और परमेश्वर अपनी योजना से काम को करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी योजना से काम को करता है। जैसे हमने देखा कि धनी, धनवान, जो राजा था, जो मलमल के कपड़े पहनता था, और उसके द्वारे पे लाजर, एक क्या बोलना चाहिए उसको, कैसा था वो, कंगाल, है ना, लाजर कंगाल, और उसके अलावा वो बीमार, सारे शरीर में फोड़े फुंसे, घाव से भरा, पस से भरा, ब्लड से भरा, और उसको वहां छोड़ दिया जाता था, वो इतना घाव से भरा था। और वहां लिखा कि कुत्ते आके उसके घाव को चाटते थे। तो उसके जो कीटाणु थे, ठीक है ना, जब बॉडी से पस निकलता है तो, और वो फोड़ा सड़ जाता है और पस निकलता है, उसमें कई ऐसे बैक्टीरिया, कई ऐसे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और वो कुत्ता उसे चाटता है, ऐसा बाइबल में लिखा है।
लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक चीज आज बोलना मांग रही हूँ कि धनवान लाजर दोनों थे, लेकिन लाजर जो था वो बीमार था, है ना, कमजोर था, बीमार था, घाव से भरा था। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी कि ये इसी तरह राजा की डेवरी पे रहे, क्योंकि प्रभु एक अवसर दे रहा था राजा को कि ये तेरे सामने जो एक कंगाल है, बीमार है, ये एक मिशन है, तुमको उसको देखना है, उसका खाना देखना है, उसका सब कुछ देखना है। और उन दिनों सारी बातें थी, व्यवस्था की किताब भी थी, लेकिन राजा अपने धन में और अपने वैभव में और क्या बोलना चाहिए, अपने इंजॉयमेंट में और अपनी एज में इतना खुश, इतना खो गया था कि ना उसे व्यवस्था की किताब दिखती थी, ना उसे लाजर दिखता था। अब मैं सोचती हूँ कि वो लाजर के लिए एक सजा बन के उसको देता था, और जितने दिन लाजर उसके पास बीमार था, कंगाल था, घाव से भरा था, उसे उसके घर में शिफा नहीं मिली। वो हर व्यक्ति को एक बीमार दिखाई देता था, घाव से भरा दिखाई देता था, लेकिन उसकी बॉडी में कोई शिफा नहीं थी। और कलाम बताता है कि एक दिन दोनों मर गए। धनवान तो गया नर्क, लेकिन लाजर चला गया अब्राहम की गोद में। मतलब वो बीमार था, उसको घाव था, लेकिन वहां कोई शिफा नहीं थी। लेकिन उसी पोजीशन में, उसी घाव भरे में, उसी बीमारी में, उसी कंगालता में, उसी निर्धनता में यीशु परमेश्वर ने उसे उठाकर, स्वर्गदूत ने उठाकर उसे अब्राहम की गोद में रख दिया। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, और सिर्फ अपना क्या बोला, अपने मौज में था, वो सीधा नरक में के गड्ढे में गया, आग में गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, ठीक है, उसे वहां उस पृथ्वी पर शिफा नहीं मिली, लेकिन मेरे प्रियो, उसकी सबसे बड़ी शिफा थी कि वो आत्मिक चंगाई में था। लेकिन वो राजा के क्रूरपन के कारण, एक अधिकार के कारण वो कुछ बोल, क्योंकि वो बहुत पूरे में वो एक धनी और बहुत प्रधान व्यक्ति था, उसके आगे को मुंह खोल नहीं सकता। तो ये बेचारा जो कंगाल लाजर था, इसने अपने अपने उसके दुख तो दिखाई देते थे, लेकिन कभी उसने मुंह नहीं खोला। और मुंह नहीं खोला, लेकिन उस मुंह बंद में, लेकिन वो अपने मन को खोलकर यीशु मसीह के लिए रखा था। और मैं सोचती हूँ, जब वो बीमार था, उसकी बीमारी नहीं गई, उसकी बीमारी उसके साथ बनी थी जब तक वो पृथ्वी में था, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा की चंगाई थी, एक आत्मा की पवित्रता थी, एक आत्मा की दीनता थी, एक आत्मा की सहन शक्ति थी, एक आत्मिकता से वो झुका था, और उन तमाम रोग कष्ट खाने को सहता था, जो खाना एक कुत्ता नहीं छू सकता था। उसके 4 दाने खाने में वो कितने दिन तक जीवित रहा, आप सोच सकते हैं कि मेज पे से कितना। लेकिन जब मरा तो सीधा वो अब्राहम की गोद में गया। वहां कहीं नहीं लिखा कि लाजर मरने के पहले शिफा पाया। वो जिस हाल में था, उसी हाल में उसकी डेथ हुई, और उसी हाल में वो अब्राहम की गोद में गया। तो प्रियो, मनुष्य कभी कभी बीमारी से डरता है, समस्या से डरता है, बहुत सारी चीजों से डरता है, लेकिन इस वचन से एक चीज याद आता है कि वो भी तो एक इंसान था, वो भी तो एक प्राणी था, जिसने भूखा रहा, कपड़ा नहीं, कंगाल है, लेकिन उसने उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी, वो था यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह के साथ, मेरे प्रियो, जब उसके स्वर्गदूत आए तो उन्होंने उठा के ले गए, और वो अब्राहम की गोद में गया। और जब वो गोद में गया तो मैं समझती हूँ एक अनंतकालीन जीवन था, जहां ना फोड़े थे, ना जहां घाव था, ना जहां बीमारी थी, ना भुखमरी थी, ना निर्धनपना था, ना जिस आयु में वो मरा, ना वो आयु थी। वहां उसका लुक सब कुछ बदल चुका, उसकी शरीर की एक एक बॉडी का एक एक अंग बदल चुका, उसका एक एक क्या बोलना चाहिए, उसकी स्किन बदल गई, और मतलब उसका जो भी था,
जो लोगों को पसंद नहीं था प्रियो, वो तमाम चीजें यीशु मसीह ने बदला। तो हमें इस बात को लेकर डरने की जरूरत नहीं है कि हम बीमार हैं। डरने की जरूरत जब है प्रियो, जबकि हमारे अंदर प्रभु नहीं। कई लोग हैं प्रभु के दास, मर के भी जीवित हो गए। आज मैं देख रही हूँ जो प्रभु के दास लोग का काम चल रहा, पंजाब में शिफा हो रही है, चंगाई हो रही है। प्रभु ने वो तोड़ा दिया है, हर किसी को एक ना एक तोड़ा दिया है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जिसके पास परमेश्वर ने कोई वरदान ना दिया है, सबको दिया है काम। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन सबकी बुलाहट है, सबके पास काम है, सब कर रहे हैं। अगर आप प्रभु के भवन में जा रहे हैं, चेयर उठा रहे हैं, रख रहे हैं, या किसी को पानी उठा के दे रहे, या अपनी जगह किसी को और बैठने को दे रहे हैं, तो वो भी आपका एक गिफ्ट है। ये चीज परमेश्वर ने आपका परिवर्तन किया है। और अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा प्रिय, तो हमको परमेश्वर से परिवर्तन मांगना है कि प्रभु तू मेरे जीवन को परिवर्तन कर। अभी जब मैं बीच में दिल्ली गई, कापासेडा गई, हरियाणा गई, मतलब मैं 8-9 दिन का मेरा, मैं वहां पे होके आई। और मेरी सिस्टर भी दिल्ली में थी, लेकिन मेरा मीटिंग अलग था, लेकिन फिर उसके यहाँ भी मीटिंग हुआ। तो मैंने वहां पे देखा कि एक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ। हमारी बहन के लिए हम लोग कब से प्रेयर कर रहे थे, हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन जब मैं गई अभी दिल्ली हरियाणा, तो मैंने देखा उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन। और वो परिवर्तन, उसके अंदर वो चीजें नहीं दिख रही हैं जो एक लोग बोलते हैं कि ऐसा होना गिफ्ट होना, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट है उसके अंदर, जो वो स्वर्ग राज का काम अपने घर से कर रही है। कि क्या मैं भूखा था तो तुमने खाना दिया, क्या मैं प्यासा था तो पानी दिया, क्या तुमने मेरे फाइनेंस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और जो सेवक लोग आते हैं वो दिल्ली से कापासेडा आते हैं, काफी दूर है, 3 घंटा लगता है, लेकिन वो उतने लोगों का खाना सैटरडे से तैयार करती है। और चर्च बराबर, चर्च बिल्कुल नहीं, चर्च से आना और तुरंत गर्म खाना फिर बना। वो भी एक वरदान है प्रिय। हमारे अंदर शरीर की चंगाई हो ना हो, शरीर की खूबसूरती हो ना हो, हमारे पास इतना कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे मन के अंदर आत्मिक जीवन की खूबसूरती होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे हृदय के अंदर वो आत्मिक जीवन की खूबसूरती आती प्रियो, तो ये मान लो कि हमारे जीवन में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना शारीरिक ना मानसिक। हाँ, हमारे जीवन में अगर आत्मिक जीवन की खूबसूरती अंदर नहीं आई है, हम आत्मिक जीवन में अंदर नहीं है, और हमारे जीवन बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी बातें हैं, तो उससे फायदा नहीं। ये सोच के मत दुखियो कि मेरे पास वरदान नहीं है प्रियो। इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझता है। यीशु मसीह जो आया वो पापियों के लिए आया, बीमारियों के लिए आया। हम आज किसी को पाप से उठाकर, उसके दुखों से निकालकर, ठीक है, उसके दुखों से निकालकर और उसके पाप से निकालकर, अगर आज हम उसको निकाल रहे हैं, उसको पूरी रीति से सेटल करें। ये नहीं कि हमारा काम हो गया अब खत्म, नहीं प्रियो। हो सकता उस अभी जो मेरी बहन गवाही दे रही थी, और उसने बोला, जब मेरा परिचय दिया तो वहां लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि होगा ना वो तो। लेकिन उसने कहा कि मुझे प्रभु में आए अभी 1 साल हुए हैं, 40 साल की उम्र में प्रभु में आए 1 साल हो रहे, लेकिन बहुत अच्छे से आ रही है वो। मतलब हमारे घर का पूरा माहौल उसको मालूम है, और उस अनुसार वो वहां के सेवक और दास दासियों से बात कर रही है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अगर जीवन और मन परिवर्तन नहीं हुआ, तो गिफ्ट से कोई मतलब। हमारा सबसे पहला हमारा मन परिवर्तन हो, हमारे विचार परिवर्तन हो, हम एक दूसरे को समझने वाले बने, चाहे उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तब परमेश्वर हमको देखता है और उस बोझ को हमें देता है कि अब तुम, क्योंकि जब प्रभु यहाँ चला दुनिया में, उसको हर तरह के व्यक्ति मिले,
कौन नहीं मिला? आप बाइबल में, आप खुद, मेरे पास इतना वक्त नहीं, आप पढ़ सकते हो कि यीशु मसीह को कौन नहीं मिला बाइबल में। जकई मिला, सांवली स्त्री मिली, शाहुल मिला, हन्ना मिली, दबोरा मिली, ऐसा कौन था? राहबा मिली, हाजरा मिली, है ना? तो डैनियल मिला, यशया मिला, हाँ, मूसा मिला जो कि कुड़कुड़ करता था, है, यहोशू मिला आगे बढ़ने वाला। तो ऐसा ऐसा कुछ भी वो नहीं था कि प्रभु का ऐसे किसी से आमना सामना नहीं हुआ। यीशु मसीह को अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, बीमार लोग भी मिले, गरीब लोग भी मिले, पैसे वाले भी मिले, सुंदर भी मिले, नहीं सुंदर भी मिले, लेकिन प्रभु ने अपने मिशन को पूरा करा। अगर आज हम मिनिस्ट्री में हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग आए। जब मैं ट्रेन में सफर करती हूँ तो मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे बहुत अच्छे से चलाता। परमेश्वर को तो अनुग्रह मेरे पे है, लेकिन जब जो मेरे आजू बाजू बैठते हैं, वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते। हालेलुया। इवन मैं कहीं जाती आती भी हूँ तो भी मैं देखती हूँ कि प्रभु मेरे साथ है, और हमेशा मेरे को एक क्या बोला, एक सहायक के रूप में मैं जब निकलती हूँ तो प्रभु की आत्मा मेरे साथ काम करती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। यहाँ ये 38 साल का 38 साल से बीमार है, और प्रभु को एक बड़े पर्व में जाना है। आज मैं और आप रहेंगे तो हमारे लिए पर्व बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं हमेशा साल भर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मेरा क्रिसमस, मेरा न्यू ईयर, मेरा ईस्टर आपके साथ मने, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, और मैं एक सेना में हूँ, और एक मैं सिपाही हूँ, एक सोल्जर हूँ, तो मुझे आपका काम करना है। के साथ जब उस त्योहार को सेलिब्रेशन करते हैं, हम प्रीचिंग कर सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, क्रिसमस आता, न्यू ईयर आता, गुड फ्राइडे आता, हम इन तमाम त्योहारों को मैं सबकी बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई लोग अपने घर में जब वो सोच लेते हैं कि हमको घर में मनाना है, तो फिर वो घर ही में मनाते हैं। लेकिन मैं साल भर प्रार्थना करती कि परमेश्वर, मेरे को जो भी त्योहार हो मैं आपके साथ मनाना चाहती हूँ, आप मेरे बाजू में खड़े होइए और आपकी इच्छा आगे। और परमेश्वर, मैं उस बात को रखती हूँ कि प्रभु आप चाहे तो जैसा आप चलाएं वैसा मैं तैयार हूँ, और मेरी पूरी तैयारी रहती है कि मुझे जब भी मेरे को ऐसा अवसर मिलेगा तो मुझे जाना है करके। कई बार ऐसा हुआ कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं मनाए त्योहार, छोटे छोटे बच्चे थे तब से नहीं मनाया, अब तो खैर उनका परिवार है ना? इसी तरह प्रभु भी वहां पर यरूशलेम पर्व के लिए पहुंचे। हालेलुया। जैसे ही फाटक के पास पहुंचे, वहां एक कुंड है, वहां इतने लोग बीमार हैं, प्रभु को सब मालूम है, क्योंकि प्रभु की रचना है। चाहे वो कुंड बोलो, चाहे वहां के लोग बोलो, चाहे वहां पे उनकी आवश्यकता बोलो, और वहां पे प्रभु रुके हैं। हालेलुया। क्या आज मैं और अपने जीवन में प्रियो, कि मैं और आज हम 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 कभी कभी ऐसा सोचते हैं क्या कि हमको भी प्रभु आपके साथ त्योहार मनाना है? हालेलुया। मेरे कई फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि इस बार क्रिसमस अपने साथ में, लेकिन मैं किसी के साथ प्रॉमिस नहीं करती। मैं बोलती मेरे प्रभु की मर्जी। बच्चों से भी बोलती प्रभु की मर्जी, प्रभु चाहेगा तो जबलपुर, प्रभु नहीं चाहेगा तो बाहर। हालेलुया। और कई जगह ऐसी होती कि लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और जब मैं वहां मीटिंग के लिए पहुंचती हूँ तो बोलते हैं आंटी, हमने आपके लिए साल भर से प्रेयर करा था कि लीना आंटी हमारे बीच में। तो ये परमेश्वर की बात है। लेकिन हाँ, अपने से कभी नहीं चाहा कि हम अपने परिवार के साथ सेलिब्रेशन करें हमेशा, क्योंकि प्रभु के साथ जो आनंद है, और प्रभु के साथ आनंद है, और प्रभु ने जो आनंद दिया है उसका तो हम कुछ भी क्या बोल सकते, उसका बदला हम कुछ नहीं दे सकते। अगर हम अपने आप को भी दे रहे हैं तो हम उसका बदला नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए हम सोचे बैठ कर। मैं काफी मलयालम प्रीचिंग सुनती हूँ, तो मैं एक अचन का सुन रही थी,
उन्होंने बोला, कई बार लोग बोलते क्या प्रार्थना करें, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, कितनी देर वर्शिप करे, थक गए। लेकिन उस अच्छे ने क्या बोला, मलयाली पास्टर ने, उन्होंने बोला, फादर ने, अगर आप सिर्फ आपकी शुरुआत जहां से हुई है ना प्रभु में, अगर आप वहां से धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो आपकी वर्शिप भी नहीं हो पाएगी और आपकी प्रार्थना भी नहीं हो पाएगी। और मैं समझता हूँ कि जिंदगी पूरी धन्यवाद है, ये बात सच। तो कभी ये भी करें हम कि प्रार्थना ना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम वर्शिप ना करते हुए हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि कलाम कहता है कि यीशु मसीह को, परमेश्वर को हमारे होठों का धन्यवादी बलिदान हालेलुया चढ़ाया जाता है। तो हम ये ना सोचे कि हम कब तक प्रार्थना करें, हम कब तक वर्शिप करें, हम कब तक कलाम पढ़े, और बहुत हो गया, इतनी देर थोड़ी, 2 घंटा 3 घंटा नहीं। अन्य भाषा कितनी देर। पीछे समय मैं भी एक गांव में गई थी और वो भी पास्टर, उनकी वाइफ, हम सब बैठे, और जैसे प्रेयर का समय आया, मैं प्रेयर शुरू करी, लेकिन प्रभु मेरे मुंह से शब्द नहीं दे रहा, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। वहां क्या निकल रहे, सिर्फ अन्य भाषा। और इतना अन्य भाषा, इतना अन्य भाषा कि मैं समझती हूँ कि अगर वो रात उस दिन में वहां रुक जाती तो शायद वो अन्य भाषा चलती रहती। एनी हाउ, आत्मा हमारे कंट्रोल में, काफी समय तक अन्य भाषा चला, उसके बाद हमने प्रेयर की। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हमने देखा कि प्रभु हमारे जीवन में, लाजर का देखा कि बीमार होने के बाद भी आत्मिक चंगाई में था और वो अब्राहम की गोद में गया। तो जीवन में अगर बीमार आ रही तो मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन के लिए उस आत्मिक चीजों को बटोरना शुरू करे, है ना। जाना तो है, आत्मिक चीजों को बटोरो, और जब वो हम आत्मिक चीजों को बटोरते हैं प्रियो, तो वो आत्मिक चीजें हमारे अंदर भर जाती है। क्योंकि यहाँ का जो जीवन है वो कितना है वो हम जानते हैं, लेकिन वहां का जो जीवन है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर बीमारी आएगी, गरीबी आएगी, दुख आएगा, नफरत आएगी, कोई आपको नहीं समझ पाएगा, आप उन्हें समझेंगे लेकिन वो आपको नहीं समझ पाएंगे। तो अब इस बात को लेके हमें बैठने की जरूरत नहीं है। हमको तो अब ये सोचना है कि परमेश्वर, मेरा ये समय जो ये सब सोचने में लग रहा है, और गलती मेरी नहीं है, तो याद रखिए आपका आत्मिक जीवन खाली हो जाएगा। आप वही वही चीज से भरे रहेंगे। बोलते ना, एक बार दूध में अगर थोड़ा सा दही डाल दो तो पूरा दही हो जाता, फिर वो दूध नहीं बनता। इसी तरह एक मसीह का जीवन होता। जब कुछ ऐसी बातें हैं तो हम उधर से थोड़ा हटने की कोशिश करें, नहीं तो हमारा अभिषेक जाएगा, हमारा आत्मिक जीवन जाएगा, और पर प्रभु उस स्थान पे नहीं रहेगा। अब यहाँ हमने देखा कि यीशु मसीह यरूशलेम में पर्व मनाने को जा रहे, लेकिन सडनली वो भेड़ फाटक के पास रुक गए, क्योंकि पता था कि ये 5 औसाले हैं और यहाँ बीमार लोग हैं, और यहाँ एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कि 38 साल से है, लेकिन प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया और दया करा। हालेलुया। आगे हम कलाम को देखते हैं। और इसमें बहुत से हैं जो बीमार और लंगड़े और सूखे और बहुत से ऐसे अंग वाले हैं। और उसके बाद, क्योंकि वो नित्य समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते हैं, और पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता है वह शिफा पाता है, चाहे उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। नित्य समय, एक समय रहता वहां पर, और उस समय पर परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो वहां उतरते हैं, और उतरने के बाद प्रियो उस पानी को, कुंड के पानी को हिलाते हैं। और जब वो पानी को हिलाते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ उस कुंड के पानी में उतरती है, और जो व्यक्ति उसमें पहला उतर जाता है, चाहे उसको कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो शिफा पाता है। आप सोचिए, आज भी वो सामर्थ चल रही है।
हमारे परिचित में ऐसे एक दो बहनें हैं जिनको कैंसर हो गया था, लेकिन प्रभु ने चंगाई दी। कुंड तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, प्रभु का वचन और प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया। और आज वो भले चंगे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाँ, लेकिन प्रभु को नहीं भूले हैं, प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं। बहुत से लोग शिफा पाने के बाद परमेश्वर को स्थान नहीं देते, वो अपनी जिंदगी की तमाम चीजों में उलझ जाते हैं। और प्रभु चाहता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करता है तो वो भी चाहता है कि हम भी कुछ करें। अभी हम यहाँ देखेंगे कि जब प्रभु इसको शिफा देगा तो प्रभु इस 38 साल वाले से भी कुछ चाह रहा है। जक्कई को जब उद्धार दिया तो प्रभु ने जक्कई को बोलना चाहा, लेकिन जक्कई ने पहले बोल दिया कि प्रभु मैं तो सबका लौटा दूंगा, किसी का भी कुछ दलाल मैं नहीं रखूंगा, प्रभु जिसका जो है मैं दे दूंगा। वो तुरंत उद्धार हो गया, है ना। जब राहबा के घर गए तो उसने बोला यहोशू के उससे क्या बोलना चाहिए, उन दासों से, मैंने सुना था कि लाल समुद्र दो भाग हुआ और रास्ता बना और यहाँ से मूसा के सारे पर इस्राएली लोग निकल चुके और बाकी के मिस्र के लोग डूब के खत्म हो गए। उसको सुनना उसने, मैं सोचती हूँ उस राहबा का उसी दिन उद्धार हो गया और वो उद्धार प्रभु के चित्त में था। इसलिए जब यहोशू के लोग पहुंचे तो सीधा उसने अपने घर पे रुकाया और वो भी उसी के घर गए और उसका पूरा परिवार बच गया, कोई मरा नहीं, सब जिंदे थे, बाकी सब साफ हो गए। तो प्रियो, जब खुदा हमको कुछ करता है, जब हमारे लिए कोई कार्य को करता है, तो हमको भी चाहिए कि परमेश्वर के लिए बिना एक्सक्यूज किए, बिना लेट लतीफ किए, बिना हम क्या बोलना चाहिए इसको रुके हुए, हमको प्रभु के काम को पहले करना चाहिए। अगर हम प्रभु के काम को जिस दिन पहले करने लगेंगे तो याद रखिए परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमारी उन चीजों को पहला करना शुरू करेगा। हम पहले किस काम को करते हैं ये प्रभु जानता है, और अगर हम प्रभु के काम को पहला कर रहे हैं तो प्रभु हमारे जीवन में भी पहला करेगा। आप इस बात को मान लो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इस चीज को आजमा लो। और यहाँ लिखा है कि एक 38 साल वाला व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, और वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और उसे जानकर कि ये बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपना रास्ता बदल दिया। यीशु मसीह तरस से भरे हैं, यीशु मसीह प्यार से भरे हैं, यीशु मसीह मोहब्बत से भरे हैं। यीशु मसीह अपना काम करने के लिए कभी रुकते नहीं है, कभी टालते नहीं है, कभी समय का क्या बोलना चाहिए अवसर को नहीं देखते हैं। मतलब पर्व में जाना छोड़कर वो 38 साल वाले कन्या है। आप समझ रहे कितना स्पीड है उनका काम करने में। आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर के हर काम को करने में एक दौड़ होनी चाहिए। कलाम में लिखा, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही पाता है। कुश्ती तो सब लड़ते हैं, जीतता तो एक ही। घोड़े सब तैयार करते लेकिन बट एक पाता है। तो हम आज एक दौड़ में खड़े प्रियो। आपकी दौड़ बहुत सही होनी चाहिए। आपको ये पता होना कि मैं किस चीज के लिए दौड़ रही हूँ, मैं किस भाग के लिए दौड़ रही, तो उस दौड़ को हमको पहले पूरा करना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तो बहुत समय से देख रहा हूँ कि तू तो 38 साल से बीमार है और यूं ही पड़ा। मतलब प्रभु सब कुछ जानता था, लेकिन यहाँ पर रुकावट क्या हुई भाई 38 सालों में? यार रीजन क्या था कि इतना समय तक ये बंदा बीमार हाँ। और एक मौका आया कि प्रभु उसके पास आया और उसके बाद यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर
और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा से में पड़ा है, और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि वह पानी हिल जाए तो मुझे कुंड में उतार ले, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। हालेलुया। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। जब प्रभु ने बोला, क्या तू चंगा होना नहीं चाहता? क्यों तू ऐसा पड़ा 38 साल से? क्या बात है भाई? कुछ तो था वहां रीजन। प्रभु का सबसे पहला सवाल था कि क्या बात है भाई, तू चंगा होना है? सामने वाले ने क्या बोला? प्रभु। क्या बोला उसने? प्रभु। क्या बताऊं प्रभु, मैं तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पहुंचते पहुंचते अगला उतर जाता है और मैं रह जाता हूं। इस कारण मेरे 38 साल हो गए। उसके बीमारी के 38 साल हो गए, उसको वो याद है। हालेलुया। उसकी बीमारी का दुख 38 साल का उसे वो याद है। और इस 38 साल की उम्र में वो प्रभु बोल रहा है आज। 38 साल पहले उसने प्रभु नहीं बोला प्रियो। 38 साल से बीमार है, लेकिन हम 38 साल का अगर उसका रिकॉर्ड देखें, वो 38 साल से वो कुंड के पास है। 38 साल से वो क्या बोलना चाहिए, वो बेथलेसदा, सॉरी, वहां पर जो कुंड बना है वहां पर है। वो जो 5 मंजिला बिल्डिंग है वो वहां पे है। हो सकता है उसको किसी ने लाके छोड़ा हो, जो अब उसका कोई सहायक नहीं है, अब उसका कोई सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो पिछले जो खड़े हैं उनके पास सपोर्टर है। तो उसने कहा, भाई मेरे पहुंचने तक अगले को कोई उतार देता और वो हो जाता और मैं रह जाता। तो मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये बोलना मांग रही हूँ प्रियो कि जब वो इंसान 38 साल से बीमार था, इस 38 साल में, प्रेज द लॉर्ड, 365 दिन में उस व्यक्ति बीमार ने एक बार भी प्रभु उसके मुंह से नहीं आया। इसलिए कि उसने प्रभु को नहीं देखा था, या इसलिए कि उसका विश्वास नहीं था, या इसलिए कि वो उसको वैसे ही रहना पसंद था? कई बार लोग होते हैं जिन्हें अपनी दरिद्रता, अपनी बीमारी, हम जैसे हैं हम ऐसे ही रहेंगे, हम प्रभु कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप मेहनत करो ना, प्रभु सब करेगा। ये बंदा वहां बैठा जरूर है, लेकिन जो, ठीक है भाई तेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, लेकिन मुंह तो चल रहा है ना। मुंह तो चल रहा है। मतलब 38 साल के बाद आज उस मुंह से तुम ये कह रहे हो, प्रभु मैं क्या बताऊं, काश ये 38 साल में, मतलब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये दुनिया में था, या ये फिल्मी दुनिया का हीरो था, या बहुत बिजी लाइन में था, या बहुत ये जहां रहता था तो प्रभु को नहीं जाना, या फिर क्या बोलना चाहिए कि हाँ एक अलग दुनिया में था। कारण है क्योंकि 38 साल से ये यही है, और उसको बहुत अच्छे से मालूम कि ये जो कुंड बना है, यहाँ स्वर्गदूत 38 साल से वो देख रहा, कुंड को देख रहा, स्वर्गदूत को देख रहा, पानी हिलाते देख रहा, लोगों की शिफा, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। नाम जानता था, स्वर्गदूत को जानता था, कुंड को जानता था, प्रभु को जानता था, लेकिन इस मुंह को नहीं खोला उसने। प्रियो, हम आज किस विषय के लिए अपना मुंह खोल रहे हैं? हम अपने जीवन में कौन से विषय के लिए अपना मुंह खोल रहे हैं? यदि ये 38 साल में एक बार भी बोलता उस बीमारी में पड़े पड़े कि प्रभु मेरे को कोई उठाकर वहां ले जाने वाला नहीं है, मैं कैसे जाऊं, मेरे पैर नहीं पहुंच रहे हैं, और प्रभु मैं 38 साल से बीमार हूं, लेकिन मैं आज तुझको याद कर रहा हूं, तो क्या प्रभु वहां नहीं पहुंचता? बेटे ने याद ही नहीं करा। 38 साल वो, और उसकी पहले की उम्र, मतलब आई थिंक हो गई अच्छी खासी उम्र उसकी तो, लेकिन उसको कब याद आया? जब उसने प्रभु को देखा। तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जो नहीं देखने के बाद प्रभु पे विश्वास करते हैं वो बहुत सही लोग होते हैं। हमने देख के माना तो क्या माना, हमने देख के गवाही दिया तो क्या दिया, हमने आशीष पा के बोला तो क्या बोला। हम कभी कभी ना देखें प्रभु को,
तो भी हम प्रभु का आदर करना सीखें। कई लोगों को एक दिक्कत है, प्रॉब्लम, अरे प्रभु ने हमारी जिंदगी में कुछ नहीं किया, अरे हमने तो चमत्कार नहीं देखा, अरे हमने तो गवाही नहीं, अरे हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, ठीक है। अब ऐसा होते होते आप ऐसे मत बनो ना। यू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को परिवर्तन करो। और जो व्यक्ति अपने आप को परिवर्तन खुद को कर सकता, वो कोई दूसरे से नहीं हो सकता है। हम चाहेंगे तो परमेश्वर 10 कदम बढ़ाएगा हमारे लिए। हम 1 कदम तो बढ़ाएं अपने परिवर्तन का, तो खुदा 10, और जब हम 10 तो वो 20,000। हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति 38 साल से पड़ा, ना प्रभु को बुला रहा, ना कुंड को, प्रभु को जानता है, कुंड को जानता, फरिश्तों को जानता, अपनी बीमारी को जान रहा, और वहां पे जो लोग चंगाई हो रहे हैं उनको जान रहा, और किस विधि से पानी हिलाया जाता, फरिश्तों को देख रहा। लेकिन बंदे ने खुदा के लिए अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए 38 साल से पड़ा था। उसके पहले बोल दिया होता तो शायद यीशु मसीह उस यरूशलेम में, उस पर्व में ना जाते हुए और सीधा, और मैं तो कहती कि बोला ही देता तो चंगा हो जाता। जैसे वो सूबेदार ने बोला, प्रभु तू अपनी छत के नीचे से ही बोल दे तो मेरे यहाँ शिफा हो जाएगी, तू वहीं से बोल दे। उसका इतना बड़ा विश्वास था। सामली स्त्री पकड़ नहीं पाई, बोली मैं वस्त्र ही छू लूं तो चंगी हो, क्योंकि उस वस्त्र को छूने से उसकी बीमारी चली है। तो ये बंदा कह रहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, कोई नहीं है। अरे मेरे भाई क्या बताऊं, ठीक है ना, लेकिन तेरे सामने इतने सारे चिन्ह और चमत्कार हुए, तेरे मुंह से क्यों नहीं प्रभु निकला? और अब प्रभु कैसे निकल रहा? ये मतलब कि तू प्रभु को जानता था। कई बार लोग प्रभु को जानने के बाद भी अपने अहम में, अपने घमंड में और अपनी इन बातों पे रहते कि नहीं 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 नहीं। कईयों को देखो, लोग गवाही देने नहीं उठते हैं। कईयों को देखो, अभी मैंने देखा बहुतों की भविष्यवाणियां पूरी हो रही जबलपुर में। मुझे कोई डर नहीं है, ये परमेश्वर का अभिषेक है, मेरा नहीं है, और मुझे बोलना है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने अभी इस बात के लिए मुझको बैठाल के समझाया। मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन्होंने बोला कि सिस्टर इतने लोगों की प्रोफेसियां पूरी हो रही जो हम भी जानते, लेकिन ये लोग को क्या शर्म आती है नाम लिखने में? ये लोग को क्या शर्म आती है कि बताने के लिए? आप, जब हिजकिय्याह राजा बीमार हुआ, वो मरने पे था, लेकिन हम पढ़ते हैं कि वो बहुत खरा था, सीधा था, और परमेश्वर के सम्मुख रहता था और हर काम को करता था। लेकिन उसके बाद जब उसकी मृत्यु आई, तो परमेश्वर ने उससे कहा, नबी से, कि जा उसको बोल दे कि अब तू नहीं रहेगा, तू, तेरी मृत्यु है। जब वो बोलने गया तो वो जो हिजकिय्याह राजा था, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मैंने ऐसा क्या किया? तब जाके परमेश्वर ने फिर वो नबी से कहा, लौट, दरवाजे से सीधा। वो नबी दरवाजे के बाहर भी नहीं निकला था, और बोला जा वापस जा उसके पास, और जाके उसको बताया कि नहीं मैंने 15 वर्ष बढ़ा दी। तो प्रियो, आपकी प्रार्थना मैं समझती ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो उत्तर आएगा वो ऐसे भी आ सकता है। लेकिन जब अगर किसी भविष्यवक्ता के द्वारा उत्तर आ रहा, किसी भविष्यवक्ता को परमेश्वर बता रहा, तो आपको कितनी शर्म आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि नाम लिखते चले जाओ। अरे आप जब किसी को बुलाते हो तो बोलते, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, प्रार्थना कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि ये तो हमको सेत मेत में मिला और हमें करना है, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम पाप के भागीदार होंगे, और ये अभिषेक हमसे जाएगा। और हमको अगर कोई स्वप्न और दर्शन मिल रहा है या प्रोफेसी, हम सामने वाले को नहीं बताएंगे तो वो हमारे परिवार पे दंडित आज्ञा होगी। जैसे अभी एक बहन के लिए मिला था मुझे, कि वो उसका फेस, उसका नाम, उसका घर, उसका अता पता दिया, और बोले इसके अंदर 1000 दुष्ट आत्मा। मैं उस बहन को फोन लगाई, और वो मेरे को कम से कम मेरा 20 मिनट बर्बाद कर दी फोन पे। उसके बाद मैंने कहा सोच लो आप। तब बोलती है, सही बात है, मेरे पे तो 18 अक्टूबर से अटैक हो रहा दुष्टात्मा। तो पहले 2 शब्द बोलने में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था आपको? आपने 20 मिनट की प्रार्थना को आपने अपने जीवन से हटाया, परमेश्वर को हटाया, प्रॉफिट को हटाया, अपनी दुष्टात्मा को छिपाने। लेकिन परमेश्वर भविष्यवक्ता से हर चीज आईने और पानी के समान पारदर्शक बताता है। उसके साथ खेल कभी मत खेल।
वो स्त्री बोली बोली मेरे को 18 तारीख से हो रहा। तो मैंने कहा जब से मैं तुझसे बात कर रही हूँ तो तुम क्यों नहीं जवाब दे रही हो, क्यों घुमा रहे हो बैठ के? मतलब मेरे से आपको शर्म आ रही है? अरे मुझसे शर्मा के क्या करोगे भाई? मेरे को तो प्रभु जिसका बताएगा मेरे को तो बिल्कुल ठोक पीट के बताना पड़ेगा। चाहे वो व्यक्ति जिंदगी भर बात ना करे, मेरा लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी मेरे बच्चों पे श्राप आएगा, ये कलाम बताता है। कई बार मेरे से लोग, अरे मत बताना, स्वप्न मत बताना, मत ऐसा अरे हम तो लिखेंगे, नहीं बात करना, नहीं खिलाना, नहीं बुलाना, नहीं जय मसीह की, नहीं मतलब नहीं तो नहीं, वो तुम जानो तुम्हारा काम। खुदा एक दरवाजा बंद करता तो 100 खोलता है। और जब ये नबी जाकर उस हिजकिय्याह राजा को बोला कि परमेश्वर कह रहा तेरी आयु में 15 साल बढ़ा रहा हूं, तो भाई यहाँ पर उसने प्रार्थना किया हिजकिय्याह राजा ने, तब जाके परमेश्वर ने उसको लौटार के जवाब दिया। तो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास अगर उत्तर नहीं आ रहा है प्रियो, तो याद रखिए अगर कोई नबी या प्रॉफिट या विजन या ड्रीम के आपके पास आ रहा, तो आप उसके साथ लुक्का छुपी मत खेलो। आप बोलो कि हाँ, क्योंकि हमको भी इतना मालूम है कि हम आपका नाम नहीं लिखेंगे, हमको भी इतना मालूम हम आपका घर नहीं लिखेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप बोलो तो। स्पष्ट परमेश्वर बात करता है एकदम। और जब आपको ब्लेसिंग मिलती तो कहते परमेश्वर के अनुग्रह से, हमारी प्रार्थना से हुआ। और जो सामने वाला आया था जिससे प्रभु ने बोला कि हाँ तुझे ये औदा मिलने वाला है, यहाँ तू पहुंचने वाला है, ये चीज पास होने वाली है, ये डिवीजन मिलने वाला है, ये चंगाई आने वाली है, ये बच्चा इस साल आने वाला है, या तेरे जीवन, तब तुम कहाँ रहते हो? तब तो सब चीज के लिए यस यस। तो प्रियो याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के बाद अगर नबी को खुदा ने चुना है और अपना मुंह बनाया है, पता है ना मूसा के साथ कुड़कुड़ाना, मूसा कुड़कुड़ाया तो प्रभु ने छोड़ा, लेकिन मूसा के जो दूसरे लोगों ने कुड़कुड़ाया उनको नहीं छोड़ा। तो जब परमेश्वर अपने नबी से बात करता है और वो बात जब आप तक आती है, तो आपको चाहिए कि जैसे आप उसको बुलवाते हो या फिर वो खुद आ रहा आपके लिए, जो प्रभु ने दिया लेके आ रहा, आप उसका आदर करते हैं। आदर करने के बाद आपकी लाइफ में वो काम संपूर्ण हो रहा है, और जब संपूर्ण हो रहा है तो आपको क्या लिखना चाहिए फेसबुक पे? मेरी प्रार्थना, मैं ही नबी था, मुझको ही मिला था और मेरे हो गया काम, है? फिर ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, मेरा अभिषेक कोई छीन नहीं सकता, मनुष्य तो छू ही नहीं सकता परमेश्वर के अलावा। अगर आप ये लिख रहे हो हमारी प्रार्थना, तो मैं, मेरे को इसमें जलस नहीं। अगर आप लिख रहे हो तो फिर आप ये भी लिखो ना कि आपको भविष्यवाणी मिली थी, आप स्वयं प्रॉफिट हो, आपने प्रार्थना करी और आपको भविष्यवाणी मिली और आपका काम पूरा हुआ। और अगर आप वहां से प्रॉफिट को काट के फेंकोगे, तो बाइबल उठा के पढ़ लो कि प्रॉफिट के साथ खेल नहीं खेलना, बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति जो बीमार है, 38 साल से ये प्रभु को जानता था, 38 साल से स्वर्गदूत को जानता था, 38 साल से ये कुंड को जानता था, 38 साल से अपनी बीमारी को जानता था, 38 साल से जानता था मेरे साथ कोई नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह इसके पास आया तो तुरंत उसने एप्लीकेशन, एक मलाई लगा के दिया, प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं। तो आज प्रभु बोलना आ रहा, मतलब तुम जानते हो कि प्रभु है, तो बेटा तूने 38 साल में क्यों नहीं बात कहा, क्यों नहीं जो विषय तेरा था तूने अंगीकरण क्यों नहीं कहा? लेकिन उस खुदा की दया और प्रेम देखो, वो पहुंचा। और उसके बाद इसने क्या किया, आगे देखते हैं। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि वह आए और मुझे ये पानी को हिल जाए और मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते, मतलब दूसरा उसमें मुझसे पहले उतर जाता। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर और चलने फिरने लगा। हालेलुया। और तब वह वहां से
मेरे प्रिय, सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो काम वो होते थे उनसे लगा कि आज तो सब्त का दिन है और तुझे खाट उठानी उचित नहीं थी। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल। प्रियो, ये व्यक्ति को जब प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा, तुरंत इसको हीलिंग हुई, चंगा हुआ और इसने अपनी खाट को उठाया। और जब खाट को उठाया प्रियो, तो ये चलने फिरने लगा। लेकिन यहूदी ने बोला, आज तो सब्त का दिन है और खाट उठा के नहीं चलते हैं, और तू कैसे चल रहा है? तो उसने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने पूछा, और उसके बाद मनुष्य, किसने तुझे कहा खाट उठाकर चल फिर? परंतु वो चंगा हो गया और वह वहां से जाता रहा। और कौन है? क्योंकि उसने उस जगह से भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गए। इस बात के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू जो चंगा हो गया ना, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक जो काम करता आया है और मैं भी काम करता रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, व्यक्ति चंगा होने के बाद यीशु को मंदिर में मिला, बहुत अच्छी जगह मिला। और जब मिला तो यीशु ने क्योंकि प्रभु सब जानता था, प्रभु ने उससे कहा, देख, अब तू पाप मत करना, ना नजर का, ना आंख का, ना दिल का, नहीं तो बहुत बड़ी विपत्ति में तू जाएगा। इसने समझ गया ये यीशु है, और जाकर इसे ये बात बुरी लगी। क्यों बुरी लगी इसे? क्योंकि ये व्यक्ति वापस उस दुनिया में फिर जाना चाहता। कौन सी दुनिया में? जहां से ये निकल के आया था। अगर ये ऐसा नहीं चाहता तो ये प्रभु को बोलता, हाँ प्रभु यीशु, मैंने जान गया कि आप यीशु हो। ये समझ चुका था कि ये यीशु है, क्योंकि यीशु ने जब उससे बात किया तो बोले, मैं समझ गया यीशु। तो बोलना था उसे कि हाँ प्रभु, मैं समझ गया आप यीशु है, और जो आप कह रहे हैं मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन इसे बुरा लगा। क्यों बुरा लगा भाई? उसे वो 38 साल वाली जिंदगी अच्छी लग रही थी। और उसने जाके यहूदियों को बताया, और वो यीशु मसीह को सताना शुरू कर। धन्यवाद देना तो दूर, गवाही देना तो दूर, खुदा के विरोध में खड़े हो गए। अभी नहीं हो रहा, उस समय में भी था। इसलिए कलाम में लिखा, जब हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो सूखे को कहां से छोड़ेंगे? हम तो कहीं कुछ है ही नहीं है भाई। ये वचन हमें बहुत घाव पे मलहम देता है। अब यहाँ देखिए ना, प्रभु ने चंगाई दिया, अपना त्योहार छोड़ा, साल भर का जो पर्व था उसको छोड़ने के बाद इस 38 साल वाले कने आया, इससे बातचीत किया, इसको उठा के खड़ा करा। और पर्व का दिन था या सब्त का दिन था, उस दिन कोई काम होता नहीं था, लेकिन प्रभु ने उन काम को किया। और जब उस काम को किया प्रभु ने, तो करने के बाद वो उसे शायद नहीं करना था यहूदी के हिसाब से, लेकिन उसने एक बात बोला, मेरा पिता अब तक काम करता आया है तो मैं भी अब तक काम करूंगा, और मैं कभी रुकूंगा नहीं। और इसके बाद जब ये व्यक्ति खड़ा हुआ, तो ये व्यक्ति ढूंढना था ना वो प्रभु को, बाहर ढूंढा भी नहीं। और भीड़ के कारण प्रभु चले गए, और शायद जो अच्छा होगा उसने भी बोला, जाने दो, मैं तो अच्छा हो गया। कई लोग हैं ऐसे, जैसे आज हो रहा है, ठीक हो गया ना, भविष्यवाणी हो गई ना, अब उनको हटाओ। उस समय भी यही हुआ प्रभु के साथ। मैं ठीक हो गया, भीड़ था, अरे जाना था प्रभु के पास कि प्रभु मैं खाट उठा के चल रहा, आपका धन्यवाद देता हूँ, आप जो बोलो हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना? नथिंग। दौड़ के मंदिर गया यहूदियों के पास कि देखो मैं अच्छा हो गया हूं,
अब तुम्हारे बिजनेस में मैं शामिल हो जाऊंगा, तुम जो बिजनेस करोगे वो उसमें मैं भी बैठा रहूंगा। और जब वहां गया उसने पूछा तो उसने बोला वो तो यीशु था। और जब यीशु ने कहा कि देख अब दोबारा ये सब मत करना, उसे बुरा लगा। और बुरा लगा क्यों? क्योंकि वो वही करना चाहता था। तो कई बार हमारे जीवन में हम चंगाई लेने के बाद भी हम अपना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और प्रभु के जीवन में हमें अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप प्रभु की व्यवस्था से चलिए, प्रभु की बात को लेके चलिए, प्रभु की आज्ञा को लेके चलिए। लेकिन ये व्यक्ति ये एकदम अलग निकला। इसने बोला देखो ना वो यीशु है और वो मुझे कैसा जवाब दिया। अरे कैसा जवाब दिया? ये तो सोच 38 साल से सड़ रहे थे बेटा, सड़न निकाल दिया और हड्डी सही हो गई, खड़े हो गए। मतलब आज भी लोग हैं ऐसे, आज भी है। गवाही देने खड़े होंगे। हमने दवाई भी खाई थी थोड़ा आराम भी लगा था, फिर डॉक्टर के पास भी गए थे, फिर वहां भी थोड़ा आराम हो गया था। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि फलाने जगह जाइए, फिर हम यहाँ पे आए, अभी ठीक है। आप समझ रहे हैं उनकी लैंग्वेज? मुझे तो बहुत गुस्सा आता, बहुत। मैं अपने प्रभु को झुकाना नहीं चाहती। शिफा मिले ना मिले, जैसे वो गाना है ना, कुछ मिले नया ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े मैं घटूं, प्रभु की महिमा। हम प्रभु के पास इस उद्देश्य से आए हैं, हम उसकी शिक्षा को लेके चले। अगर आज हम उसके चेले बने हैं तो हमारी पहचान होनी चाहिए कि वास्तव में। मैं आज कहीं गई थी, एक लेडी मेरे बाजू में बहुत देर से बैठी थी। जब जाने का मौका आया उसका, मुझसे कहती है आप क्रिश्चियन है, आप प्रभु की दासी लगती है। मैं मुस्कुरा के उसकी तरफ आंख उठाई। उसका हस्बैंड आ चुका था उसे लेने के लिए। मैंने कहा हाँ बस। मतलब जहां भी है, जब हम कहीं जाते हैं प्रियो, तो हमको परमेश्वर के दिखाई देना। ये व्यक्ति वहां से, हालेलुया, और उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बता दिया। और इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सब के दिन करता था। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको उसे मार डालना चाहते थे, प्रतन करने लगे कि वह केवल सब के दिन ही इस विधि को करने से तोड़ दिया और परमेश्वर को अपना अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताता है कि तुमने सप्त के दिन चंगाई करके इस विधि को तोड़ दिया। और दूसरी बात कि तुमने स्वर्गीय पिता को अपना पिता करके उसे संबोधित कर रहे हैं। चंगाई हुई उससे उन्हें मतलब नहीं, 38 साल का रगड़ा उठ के खड़ा हुआ उससे मतलब नहीं। मतलब क्या है? तुमने सबके दिन क्यों काम किया और पिता परमेश्वर को अपना पिता क्यों बताते? इस बात से यहूदी को दिमाग और किया अपना अपना जो उनको, और वही आजू बाजू वाले थे सब जो उसको सूली पे चढ़ा दिए। यहूदी तो थे ही प्लानिंग में, लेकिन ये जो हुए ना 38 और 32 साल बीमार वाले, ये लोग कुछ एक ग्रुप तैयार करके इन लोग ने भी पुश किया प्रभु को कि नहीं नहीं इसको तो बिल्कुल ऊपर ही कर दो, बिल्कुल कलवरी पे कर ही दो। हम भूल गए हम 38 साल के बीमार थे। क्या आज मेरे और आपके जीवन में ये बात तो नहीं है? प्रतिदिन का सांस, प्रतिदिन मॉर्निंग में हमारी आंख खुलती है, हमारी सांस चलती है, शाम को हम अपने घर पहुंचते, इससे बड़ी गवाही क्या है? हमारे बच्चे घर पहुंचते, या आपका पति घर पहुंचता, आपके बच्चे घर पहुंचते हैं, आप ड्यूटी से ड्राइविंग करके घर पहुंच रहे, आप सब कुछ करके, ये सबसे बड़ी टेस्टमनी की खुदा ने हमें अच्छा रखा है। मैं कहीं से भी आती हूँ, मेरा बैग टंगा रहता है और मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती कि मैं सही सलामत गई और मैं आ गई करके। जब जाती हूँ तो बोलती हूँ कि प्रभु ये काम है, मुझे ये सब आप करा देना, इट्स ओके। जब आती हूँ तो सामान बाद में नीचे रखूंगी, पहले प्रभु का शुक्र अदा करती हूँ। हालेलुया।
2 मिनट तो बाप को बोलकर जाओ, 2 मिनट तो आके बाप से बोलो कि मैं आ गई हूँ। हम जब घर से निकलते, अगर हम बिना बोले अपने पेरेंट्स से निकलेंगे तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, गुम गई, पता नहीं कहाँ गई, दिख नहीं रही है, बोल के नहीं गए। एक इतना लड़ाई होता कई घरों में, मैंने देखा कि बच्चे कहीं कहीं चले जाते तो पेरेंट्स घबराते हैं, हमसे बता के नहीं गए, कहाँ रुके हो, कहाँ गए हो, क्या है, ये है, वो है। और तो और जब आते हैं तो बोलते हम आ गए। तो क्या पेरेंट्स खुश होते? नहीं, उनको बुरा लगता। तो प्रियो, जब संसारिक माता पिता को बुरा लगता, तो जब आप निकलते हो तो अपने परमेश्वर से, मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं कि मैं किसी को बोलूं कि मैं जा रही हूँ करके, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार है। मेरी मम्मी पहचानती सबको, लेकिन उनको कुछ नहीं समझता है। उन कभी कभी, आज तो सुबह मेरा हाथ पकड़ के हिला दी, इज ओके। तो मैं उनसे नहीं बोल सकती कि मैं जा रही, लेकिन फिर भी वो बाहर बैठी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, शाम का नाश्ता आप कर लेना। सो प्रियो, आप परमेश्वर का धन्यवाद दो। हम जो शिक्षा पढ़ते हैं, जो करते हैं, 38 साल का बीमार, अच्छा होने के बाद प्रभु को पकड़वाना चाहा, मार डालना चाहा। क्या आज हमारी जिंदगी तो नहीं है? अगर हमारे लिए भविष्यवाणी पूरी हो तो लिखिए, हमारे लिए किसी ने प्रार्थना किया तो लिखिए। आपको किस बात की शर्म है? खुदा कहता तुम मुझे देख के शर्माओगे तो मैं तुमको देख के छिप जाऊंगा हमेशा के लिए। तो ऐसा काम मत करिए। अगर आप वचन ज्यादा जानते हैं और आपके जीवन में काम हुआ, आप जरूर उस चीज को अमल करिए। और भविष्यवक्ता को, मैं इसलिए नहीं कि मुझे आप उठाइए, परमेश्वर का हाथ का काम है उठाना, बढ़ाना, गिराना। लेकिन इतना है कि अगर कोई प्रॉफिट आपके लिए प्रोफेसी कर रहा, व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं लिखे? आइए प्रार्थना में जाएंगे। जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी, और आपकी आशीषों के लिए प्रभु, और आपने जो प्रकाशन दिया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। बहन को आशीष और बरकत दे प्रभु, उनके परिवार को भला चंगा रख, उसके हर मनोरथों को पूरा कर प्रभु जी। राई के दाने का भी विश्वास हो प्रभु, उस पहाड़ को हटा दे परमेश्वर, उसके हर काम को पूरा कर। और इस नए वर्ष में प्रभु, जबकि 23 लगने वाला, प्रभु आप पे उम्मीद है, आप पे भरोसा है। हम आपसे आमीन कहते कि आप उसे एक सुंदर घर देंगे विदेश में परमेश्वर। मेरे साथ होइए प्रभु, हर काम को, मेरे काम को सफल करिए परमेश्वर। शैतान जितना रुकावट डाल रहा प्रभु, उस तमाम रुकावट को यीशु के नाम से दूर करती हूँ प्रभु। आप हमारे साथ होइए। हम लोग जैसा चेहरे केरल जाने के लिए जून माह में प्रभु, हम लोग की सहायता मदद करिए। और प्रभु जिनसू की माँ के साथ होइए, ठंड में बचाइए, उनके भाई भाभी बच्चों के साथ होइए, उनकी जो भी यात्रा, उन्हें बहन की, जीजा की सफल करिए। मेरी माँ के साथ होइए, मेरे परिवार, मेरे बच्चे बेटी और उन सब के साथ होइए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती, आमीन।